दादी देखिए देखिए, तेज ने शादी के लिए हाँ कह दिया। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिलो परिवार का चिराग नाजायज नहीं कहलाया जाएगा दास जी। दादी ने आशीर्वाद दीजिए कि ये हमेशा खुश है। अब ये कौन सी नई चाल चल रही है? कल क्या लगाया उसने दादी के गर्दन पर? तेज देख, दादी को फिट्स आने बंद हो गए। आज तूने अपने दादी को जीवन दान दिया। देख देख कितने खुश लग रहे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे ही दादी को होश आए वो सबसे पहले तुझे और कला को शादी के बंधन में देखे। और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि हम इनकी शादी पास वाले मंदिर में कल करवाएंगे। बिच्छू का डंक है ये। अरे फिटकरी, ये तो फिटकरी है ये। हाँ, पिंड में लोगों को बोलते हुए सुना था कि ये फिटकरी का पाउडर बिच्छू का जहर कम करने के काम आता है। और इसका मतलब कला ने जानबूझकर दादी को बिच्छू का डंक कटवाया। और फिर जैसे ही तेज सर जी ने हाँ कह दी, वैसे ये फिटकरी का पाउडर डालकर जहर का असर कम कर दिया। इतना बड़ा धोखा पूरे परिवार को। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है तेज सर जी। कौन सही है और कौन गलत ये मैं अच्छी तरीके से पहचान चुकी हूँ। और अब मैं वादा करती हूँ आपसे कि हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। कल ये शादी होने से पहले कला की सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी। ये आंटी जी भी ना एकदम से बम फोड़ देती है। ये नहीं कि कम से कम 2-3 दिन तो दे, लेकिन नहीं, कल ही करनी है इनको शादी। ना फेशियल करवाया ना आईब्रो करवाई है। पपीता खा लेती हूँ, थोड़ा ग्लो आ जाएगा चेहरे पे। अब मैं मेरी शादी की फोटो में तो मुरझाई हुई नहीं दिखना चाहती। कोख में बच्चा होते हुए भी ये पपीता कैसे खा सकती है? इसका मतलब कला माँ बनने का ढोंग कर रही है। यही तो वो सबूत है जिससे मैं कला की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला सकती हूँ। क्या चल रहा है इस घर में? चल हाँ चल। पागल हो गई है तू? तुझे पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाया जाता? जब औरत पेट से होती है पपीता खाने से बच्चा गिर सकता है। एक सेकंड, मुझे हमेशा से लगा कि तू इससे ज्यादा समझदार। समझाने की जगह तू वहां खड़ी होकर वीडियो बना रही है। वो माँ आंटी जी, क्या ये सारी बातें तो बुजुर्गों की कही सुनी बातें हैं। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, प्रेगनेंसी में पपीता खाने से कुछ भी नहीं होता है। कला, अगर मैं तेरी जगह पेट से होती तो मैं बड़े बुजुर्गों की बातें कभी नजरअंदाज नहीं करती। तो चुप रहे और सुन ले। यही तो डिफरेंस है तुझ में और मुझ में। पढ़ी लिखी हूँ मैं और ये सारे सुपरस्टिशंस में मैं बिलीव नहीं करती हूँ।
और एक मिनट, तू मेरा वीडियो बना रही थी? क्यों? ये तो मैं पूछने ही भूल गई। तू इसका वीडियो क्यों बना रही थी बेटा? आपको बता दूं क्या? नहीं, पहले सबूत इकट्ठे करती हूँ। क्या? घर में इतने दिनों बाद खुशियां आ रही है ना कला, तो मैंने सोचा माँ कि इन यादों को समेट कर रख लो अपने पास। ऐसा तुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ बदली सी है? पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि इससे हम पर शक होने लगा है। आंटी जी आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई और अब भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बस एक बात जानती हूँ कि मेरी तेज से शादी हो जानी चाहिए। तू बेकार में इतनी फिक्र मत कर। तेज और दालचीनी का रिश्ता आज टूट कर रहेगा। भले ही इसके लिए मुझे दालचीनी को पूरी तरह से तोड़ना क्यों ना पड़े। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा राजधानी, तूने दालचीनी को अपनी बेटी बनाया है ना, और आज तो खुद ही अपनी बेटी का घर तोड़ने के लिए राजी कैसे हो गई? तू तेज और दालचीनी का तलाक कराने के लिए बात सोच भी कैसे सकती है? चलो इतना तो है कि इस घर में रहकर कभी एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरी होने वाली सास वो चीज है जो 100 कमीनों के मरने पर पैदा हुई होगी। तलाक? माँ, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं जानती हूँ तुझे लग रहा होगा कि माँ का फैसला बहुत कठोर है, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि आज मेरा दिल कितना टूटा है बेटा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया है। मेरे सामने इस परिवार में एक बच्चा है जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, और आने से पहले ही उस पर नाजायज होने की तोहमत लग रही है बेटा। मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, और मैं जानती हूँ कि आज मैंने अपनी दालचीनी का दिल दुखाकर कितना बड़ा पाप किया है। इस पाप की सजा मैं अपने आप को दूंगी। जिस जबान से मैंने आज अपने तेज और दालचीनी की तलाक की बात की है, मैं उसी जबान को अपने हाथों से काट दूंगी। जिंदगी भर की खामोशी ये मेरी सजा है। क्या कर रही है आप? छोड़िए इस चाकू को, छोड़िए इससे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। छोड़िए इसे। आप मेरे सामने ये सब करेंगे और आपको लगता है मैं ये सब होने दूंगा? क्या हो क्या गया है आपको? आज तो तूने मुझे बचा लिया, लेकिन माँ के टूटे हुए दिल को कैसे समेटेगा तू? और मैं एक टूटे हुए दिल को लेकर कैसे जीऊंगी बेटा? कल अगर बेबसी महसूस हुई और मैंने अपने आप को कुछ कर लिया ना, तो मुझे प्लीज माफ कर देना बेटा। जिस तरह मैं अपनी बेटी के बिना जी रही, वैसे तुम्हें अपनी माँ के बिना जी लेगा। प्लीज प्लीज मॉम, ये सब मत बोलिए ना। आप अच्छे से जानती कि अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। प्लीज आप बोलिए क्या चाहती हैं? आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आप बस बोलिए क्या चाहती हैं, मैं बिना सवाल किए आपकी बात मान लूंगा मॉम। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। उसके लिए मुझे माफ। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। तुझे इस बच्चे के लिए दालचीनी को तलाक देना होगा। ठीक है मॉम, मैं दालचीनी को तलाक देने के लिए तैयार हूं। वैसे भी दालचीनी तो इस रिश्ते को पहले ही त्याग चुकी है।
मैं वकील साहब को कागज तैयार करने के लिए फोन करती हूँ। नहीं। कहां से तहकीकात करेगी? तलाक की बात सुनकर तो पूरी तरह से टूट चुकी होगी तू। तुझे इस बच्चे के लिए दालचीनी को तलाक देना होगा। मैं दालचीनी को तलाक देने के लिए तैयार हूं। नहीं, इस घर में मेरा ये आखिरी दिन नहीं हो सकता। सर जी की पत्नी बनने का मेरा ये आखिरी दिन नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। मुझे जल्दी से जल्दी एक कला की सच्चाई सबके सामने बाहर लानी होगी। मैं नहीं। मैं जानती हूँ कि आज इस घर की बहू के नाते तेरा इस घर में आखिरी दिन है, लेकिन मुझसे एक वादा बेटा, तू अपनी माँ से मिलने आएगी ना? इस परिवार के बच्चे को बाप का नाम तो मिल रहा है, लेकिन मुझसे मेरी बेटी ले जाई जा रही है। तेरा आखिरी दिन है ना, तो मैं चाहती हूँ कि सास और बहू एक साथ मिलकर भगवान के लिए प्रसाद बनाए। दालचीनी मेरी बीवी है। आई लव यू दालचीनी, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। नहीं माँ, मैं तेज जी और मेरा रिश्ता खत्म ऐसे ही नहीं होने दूंगी माँ। मेरा और तेज जी का तलाक नहीं हो सकता। मैं मुझे ये रिश्ता बचाना होगा, मुझे ये रिश्ता बचाना होगा माँ। मैं जा रही। दालचीनी, दालचीनी, कहां तक भाग कर जाएगी? भाग। जब तक डिवोर्स पेपर्स पर तेरे सिग्नेचर नहीं हो जाते, तब तक तू हर पल मेरी नजर के सामने रहेगी, क्योंकि डिवोर्स तो होकर रहेगा। माँ को कैसे बताऊं कि मुझे कला पर शक है? उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है ना मेरे पास। आज रात में ही मुझे कुछ भी करके कला के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। वक्त भी कम है।
आपके लिए शादी मुबारक कल। कल भले ही मेरा रिश्ता इस घर से खत्म होने जा रहा हो, पर तेरे लिए तो जिंदगी की नई शुरुआत है ना। तो इस नई शुरुआत के लिए तेरी बड़ी बहन से ये छोटा सा तोहफा। ये इस घर का ना खानदानी नौलखा हार है, जो आज से तेरा हुआ। कल शादी के वक्त ना तो यही हार पहन। नहीं नहीं दीदी, नहीं ले सकती मैं ये। तूने तेज की जिंदगी में मुझे अपनी जगह दे दी, मेरे लिए वही काफी है। और मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर तेरा हक है। ये हार घर की बहू का हार है। ले पकड़, पकड़। और कल से सारी जिम्मेदारियां भी तुझे ही उठानी है। चल अब आराम कर ले, कल बहुत सारी रस्में होंगी, थकावट भी हो जाएगी। महिषासुर के चेहरे पर तुझे देखना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कला। अगर माँ ने मुझे संकेत दिया है तो मैं जानती हूँ कि वो मेरे साथ है। और आज की रात मैं किसी भी तरह मैं तेरे खिलाफ सबूत ढूंढ कर रहूंगी। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। हर तरफ से जाल बिछा कर रखूंगी। कहीं ना कहीं तो तुझे फंसना ही होगा ना कला। दीपक, दीपक, क्या करने जा रहे हो आप? छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो दीपक आप? नशे की हालत में कुछ गलत कदम मत उठाना। कुछ गलत नहीं है, उठाने दूंगी आपको। कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। यही सही है। कला को नहीं देख पाऊंगा अपने बड़े भाई के साथ। इससे पहले तो मैं अपने आप को। दीपक, दीपक क्या करे? सुनो मेरी बात सुनो दीपक, छोड़ो। दीपक छोड़ो इसे। बैठो यहाँ, बैठो। दीपक शांत, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ, भाभी पर भरोसा करते हो ना? तो मेरा यकीन रखना, मैं आपके साथ और तेज सर जी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये आंटी जी भी ना बेकार में उनको लग रहा है कि दीदी को कोई शक है। अगर उसके दिल में रत्ती सा भी शक होता ना तो ये हार लाके मुझे कभी ना देती वो। इसको पहन लेती हूँ। जितनी चाहे उतनी खुशियां मना ले कला। मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। तेज सर जी और मेरे बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगी। हाँ जी बताइए, क्या तकलीफ है? मैडम जी, तकलीफ ऐसी है ना जिसका हल सिर्फ आप ही निकाल सकती है। जो मेरा शौहर है ना,
उसका ना किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अब अपना घर बचाने के लिए मेरे को उसको झूठा सबूत देना होगा कि मैं माँ बनने वाली है। और मैंने सुनी है कि वो झूठा सबूत प्रेगनेंसी का यहाँ मिलता है। आप हमको बना के दे सकती है वो झूठा रिपोर्ट? व्हाट नॉनसेंस, कहाँ से सुन के आई हैं आप सब बकवास? यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लीज जाइए यहाँ से। मैडम जी आप तो नाराज हो गई। रुकिए, मेरे पास ना बहुत सारी अशरफियां हैं। मैं आपको सर से लेकर पैर तक ना सोने से भर देंगी। अभी तो बना देंगी रिपोर्ट।